यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द क्वेस्ट फॉर द एटर्नल फ्लेम। प्रलयावस्था में विश्राम रहित एक दुनिया में अमर ज्योति की खोज एक रोचक कहानी है, जहां एक समूह सर्वाइवर्स एक जोखिमपूर्ण यात्रा पर निकलते हैं ताकि मिथिला अग्नि एक असीमित ऊर्जा का स्रोत को ढूंढ सकें। यह अमर ज्योति मानवता की आशा को पुनः स्थापित कर सकती है। रास्ते में उन्हें प्रतिद्वंद्वी फैक्शनों, धूर्त भूमभूत दृश्यों और अपनी आत्मिक राक्षसों से मुकाबला करना पड़ता है। एक प्रलयावस्था ने धरती को अंधकार में छोड़ दिया था। पहले जब यह प्रलय घटित हुआ था, तब धरती सूक्ष्म और रंगीन मज़ों से भरी थी। धूप, जो पहले तापमान और प्रकाश का स्रोत थी, अब धुंधले आसमान में कमजोर प्रकाश की प्रसाद करती थी। लेकिन तब भी तबाह हो गई दुनिया और निराशा के बीच एक उम्मीद की कहानी उभरी, अमर ज्योति की कथा। एक समूह सर्वाइवर्स मानवता की बेहतर भविष्य के लिए आग्रह से बांधे गए, ऐसा मानते हुए मिथिला अग्नि की मानवीय आशा को पुनः स्थापित करने के लिए असाधारण यात्रा पर निकल पड़े। नेतृत्व में मार्कस, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो अपने आविष्कारों के अधिकारी के तौर पर दुनिया की हानि में सहायता प्रदान करने के लिए आत्मसमर्पण से जीते रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता उनके साथियों के मार्गदर्शन के रूप में काम करती है जब वे अनुभवशील टेरेन के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, जिसे प्रतिद्वंद्वी क्षेत्रों, धूर्त भूमभूत दृश्यों और अपनी आत्मिक राक्षसों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। अवैध प्रांतों के रूप में पहचानी जाने वाले प्रदेशों के रूप में विख्यात हुई अपरिहार्य भूमि के रास्तों में सर्वाइवर्स को विजयी गुट द्वारा भी आत्मसमर्पित संगठन से निपटना पड़ता है। पहला शत्रु जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है वह है आयरन लीजन, जिसका मेजबान तानाशाही जनरल वाइलर है। उनके साथियों की मदद से समूह चिड़चिड़ाने और खिलाड़ी के रूप में उन्हें प्राप्त करता है, उनकी दृढ़ता और एकता को परीक्षण करते हुए। शारीरिक आपत्तियों के अलावा सर्वाइवर्स अपने आपी तंत्र के साथ भी निपटना पड़ते हैं। खोए हुए प्रियजनों की यादों और सर्वाइवर गिल्ट के भय से परेशान वे आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मिक राक्षसों से सामना करना चाहते हैं। लेकिन बातचीतों के माध्यम से साझा किए गए किस्सों और दिल की बातचीतों के माध्यम से उन्हें सहानुभूति और शक्ति मिलती है, जो उनके समर्थन को मजबूत करती है। एक परिवर्तन की घटना उस समय होती है जब उनकी मंजिल तक पहुंचते हैं, जहां कहा जाता है कि अमर ज्योति निवास करती है। इस जीवनदायक स्थान में सर्वाइवर्स अमर ज्योति की चमक को देखते हैं, जो उन्हें आशा और आग्रह से भर देती है। हालांकि मार्कस, नेता, कथा में यही खोजते हैं कि अमर ज्योति की असली शक्ति उनके अंदर ही है। उन्होंने समझा कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर से होता है। धैर्य और निर्धारितता से सर्वाइवर्स वापस लौटते हैं और आपसी सहयोग के साथ अपने आत्मिक राक्षसों को परास्त करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपने भीतर अमर ज्योति को प्रकट करते हैं तो वे वास्तव में उन्हीं द्वारा बदल जाएंगे। यह उन्हें विजयी नहीं बनाता, बल्कि धीरज और सामर्थ्य की प्राप्ति में मदद करता है।
अमर ज्योति की खोज एक यात्रा है जिसमें समृद्धि, प्रतिस्पर्धा और आत्मज्ञान की भूमिका है। यह एक कठिन यात्रा है जहां समुद्री और अकारण कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। यह एक कहानी है जिसमें आपातकालीन संघर्षों, व्यक्तिगत उत्पीड़नों और आत्मात्मा के द्वारा पारित किए जाने वाले स्वार्थों को प्रकट करने की क्षमता होती है। अंतर्दृष्टि और परिश्रम के साथ सर्वाइवर्स न तो सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस खोज के द्वारा एक अनन्य ऊर्जा की प्राप्ति की है जो उन्हें विजयी बनाती है। उन्होंने सीमाबद्धता के पाठ सीखा है, सामरिकता का मान किया है और नया संबंध बनाया है जो मानवीय सहयोग और अभिवृद्धि की ओर ले जाता है। इस खोज की एक बड़ी सीख है कि उम्मीद और आशा की चिराग न केवल बाहर के प्रकाश में विद्यमान होते हैं बल्कि वे हमारे अंदर भी व्यक्त होते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और उसे जलाते हैं, तब हम असीमित ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं जो हमें आपातकाल से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। अमर ज्योति की खोज एक यात्रा है जो हमें समझाती है कि जीवन के रास्ते अनिश्चितता से भरे होते हैं। यह हमें सिद्ध कराती है कि सफलता और जीवन का अर्थ हमारे अंदर निहित है और हमें अपने संकल्प, सामर्थ्य और समर्पण के माध्यम से अपनी असीमित प्राकृतिक ऊर्जा को उन्मुख करना होगा। यह कहानी एक संदेश लेकर आती है, आशा, संकल्प और समर्पण के साथ हम सभी असीमित ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और आपातकाल के मुखालों को पार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी संघर्षों, परिश्रमों और परिवर्तनों के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नए उच्चारण तक पहुंच सकते हैं। इस प्रलेखन की रचना से बाहर आपकी अभिव्यक्ति और दर्शाव को बढ़ावा देने के लिए इसे अपनी आवश्यकतानुसार संपादित करें।